नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे थे, उम्मीद करता हूं कि उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अब आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ याद नहीं है, घबराहट हो रही होगी और कई बार रात को देर रात तक आपको नींद नहीं आ रही होगी। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और कोई ये बोले कि मुझे तो ये सब होता ही नहीं है, तो उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। यदि आपने सच्चे मन से तैयारी की है और पूरी ताकत से तैयारी की है तो निस्संदेह आपको अभी बेचैनी हो रही होगी, खाना भी पूरा भरपूर भा नहीं रहा होगा और कहीं ना कहीं मन में रह कर ख्याल आ रहे होंगे कि क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो साथियों, विश्वास दिलाता हूँ आप चयनित होंगे। क्यों चयनित होंगे? क्योंकि जिनके साथ यह मन में यह इस प्रकार की जब बातें आती है उसके ही चयन होने के चांस होते हैं। तो अब आपको विशेष जो ध्यान देना है, तैयारी आपकी बढ़िया हो चुकी है। मैंने बोला था ना, मैं लगातार आपके बीच में वीडियो लेकर आता रहूँगा और एग्ज़ाम से पहले भी आपको वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। मैं एक धरातलीय व्यक्ति हूँ, मैं सदैव बोलता रहा हूँ कि ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। पूर्व में एक सैनिक था और बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने इस चीज़ को मैंने खुद ने दिया है, क्योंकि मैंने यूपीएससी का भी एक एग्ज़ाम पास किया, राजस्थान गवर्नमेंट को बैक टू बैक 4 एग्ज़ाम मैंने पास किए हैं। तो मेरे पास अच्छा खासा तजुर्बा है, क्योंकि मैंने ये जनरल रैंक से पास किए हैं, 5, कहीं 16, कहीं 27, कहीं 69, इन रैंकों से मैंने एग्ज़ाम पास किया है। तो मुझे खुद पता है कि पेपर के अंदर विद्यार्थियों की मनोदशा क्या होती है। देखो साथियों, अब आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, अच्छी नींद ले लेनी है। तैयारी जो करनी थी वो हो चुकी है, बस जितने फटाफट पॉइंट्स हो जाएं, याद हो या न हो, आपको तो दोहराव यानी कि रिवीजन करते जाना है। अब सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या करना है कि उनकी तैयारी तो जो उनकी तैयारी सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी तो हो चुकी है। अब क्या करना है कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर को कैसे सोल्व करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब मैं अभ्यर्थियों से बात करता हूँ और मेरे कई साथी, जब मैं तैयारी करता था, उनको आता तो बहुत कुछ है, उनसे कुछ भी सवाल पूछो एग्जाम हॉल से बाहर सब कुछ बताएंगे, किंतु एग्जाम हॉल में वो अपने उस ज्ञान को परिवर्तित नहीं कर पाते, उतना स्कोर जितना उनको आता उतना स्कोर नहीं कर पाते। इसके कारण क्या है? यदि आप कारणों को समझेंगे, कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण है कि बच्चे पेपर सोल्व करना नहीं आता उनको, पेपर घबरा जाते हैं, पेपर को देख के पेपर को ढंग से पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं कि भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंत में दे दिया होता नहीं था या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दे दे तो उसको ढंग से पढ़ते नहीं और घबरा कर आता उत्तर खराब कर जाते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। तो साथियों, ये आपके कैरियर का, आपके जीवन का, पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। तन्मयता से पेपर को पढ़ें, ढंग से पेपर को पढ़ें, घबराने की आवश्यकता। जब आपने साल भर तैयारी कर ली, 5 महीने तैयारी कर ली, पिछला पेपर दे चुके, तो घबराने की क्या आवश्यकता है। पेपर आराम से करें ना, घबराते क्यों। ढंग से करें, पेपर को 2-3 बार, खूब समय होता है, कोई गणित के सवाल नहीं है कि अपने को निकालने में, सॉल्व करने में बहुत समय लग जाएगा। फर्स्ट पेपर में गणित के सवालों में तो क्या समय लग जाता है, साइंस के में कई बार इक्वेशन होती है, समय लग जाता है, किंतु सामाजिक विज्ञान विशेषकर एसएस के पेपर, ठीक है, एसएस के जो पेपर और फर्स्ट पेपर, इसमें कोई विज्ञान थोड़ी है, ये तो सामान्य तरीके से अपने करना है, बिल्कुल सामान्य, आराम से हो जाएगा। आप तसल्ली से भी करोगे तब भी पेपर के लिए इतना समय होता है कि आप आराम से पेपर को कर लोगे, ठीक है। अब ये नहीं सोचे कि मैं पूरा विस्तृत कोर्स को पढ़ लूँ, सिर्फ मुख्य बिंदु फटाफट देखते जाएं, मुख्य बिंदु स्पीड से, और आपको अब लग रहा होगा मुझे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सबकी सामान्य प्रक्रिया है। यदि आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। देखो, विद्यार्थी हॉल पेपर को कैसे सोल्व करें, ठीक है। सबसे पहले पेपर को राउंड में बांट लें। क्या करें? राउंड्स में बांट लें। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, 3 राउंडों में, ठीक है।
पहले आप क्या करें, पहले में उन प्रश्नों को करें पहले राउंड में जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर है और उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, तो उन प्रश्नों को पहले राउंड में क्या करें, कर ले और ओएमआर में भर दें। करने के बाद ओएमआर में भर दे। उसके बाद सेकंड राउंड में आप जाएं। सेकंड राउंड यानी कि सेकंड राउंड में उन प्रश्नों पे जाएं जिन पर आप 50-50 यानी कि आपको दो उत्तरों में आप संशय में, कंफ्यूजन में कि उत्तर यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, तो उनको अपने को ऐसे प्रश्नों को 100% करना है। कितना परसेंट? 100% करना है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और यदि हम छोड़ने की गलती करते हैं तो हम दौड़ से बाहर हो जाएंगे। फिर हमें क्या कर लेना, सेकंड राउंड में 50-50 वाले प्रश्न कर लेने। और तीसरा और अंतिम राउंड, इसमें हमको क्या करना है, उन प्रश्नों को देखना है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते। और जनरली क्या होता है, जब भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो प्रश्न अपने को नहीं आते, यदि आपने उसका तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो वह अपना गलत हो जाता है। और आपको पता है कि प्रत्येक 3 सवाल गलत होते ही आपका एक सही सवाल, आरपीएससी आपका सही सवाल माइनस कर देगी, तो इसका नुकसान बहुत भारी होता है। अब मुख्य बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग से खुद को कैसे बचाएं। अब बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न कर जाते हैं और ये देखते ही नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन को बिल्कुल आता ही नहीं है उसको करने से कितने नुकसान होगा अपने को। यदि अपने तैयारी बहुत शानदार की और अपने को ही नहीं आ रहा तो निसंदेह वो किसी को नहीं आ रहा होगा। यदि अपने सच्चे मन से, सच्ची इच्छा शक्ति से तैयारी की है, यदि अपने को नहीं आ रहा तो प्रश्न किसी को भी नहीं आ रहा होगा। साथियों, विश्वास रखिए, लोग बाहर इतना ज्ञान बखेरते हैं बातों में, उनकी बातें आप सुनोगे तो आपको लगेगा सबसे बड़ा ज्ञानी तो यही है, सबसे बड़ा विद्वान तो यही है। किंतु एक कहावत है ना अपने हिंदुस्तान में, या अंग्रेजी में कहावत भी है, अंग्रेजी में भी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, थोता चना बाजे घड़ों। तो जो दिखता है वो बिकता भी नहीं, कई बार बिकता है, कई बार दिखता है वो बिकता नहीं है। तो अपने को क्या करना है कि नेगेटिव मार्क नहीं, आपको नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई मुझे नहीं आ रहा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, मेरा चयन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि आपने शिद्दत से पढ़ाई की तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। यदि आपने इतनी पढ़ाई की आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा, ये पक्की बात है। बहुत कम लोगों को वो प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, पेपर के अंदर क्या है कि पेपर से पहले की रात मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उनको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। यदि आप पेपर की रात को 12 बजे तक सोए नहीं तो निश्चित रूप से आपको नींद 3 बजे तक आपको नींद ही नहीं आएगी। और क्या होता है, अच्छी नींद नहीं लेने का क्या होता है, बहुत भारी नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि 3 बजे वो सोता है, फिर 5-6 बजे जब उठता है 2-3 घंटे नींद हो पाती है, दिमाग भारी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। जब बढ़िया नींद ली होगी तो दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा साथियों? करेगा ना। जब आप पूरे साल और 6 महीने 5 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो अभी क्या उखाड़ लोगे? 2 घंटे 4 घंटे में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उस समय दिमाग को आराम दे। पेपर्स में जाने से पहले अच्छी तरह पानी पिए, आराम से रिलैक्स रहें और अपने पर विश्वास रखें कि मेरा पेपर अच्छा होगा। और ओएमआर को भरते वक्त विशेष ध्यान दें। ओएमआर को भरते हुए विशेष ध्यान दें। कई बच्चे क्या होते हैं कि ओएमआर को ढंग से भरते ही नहीं है और 3 नंबर का उत्तर वो 4 नंबर में भर देते हैं, 4 नंबर का 3 नंबर में भर देते हैं, 5 में भर देते हैं। एक बार यदि आप शुरू में गलती कर दी, मतलब मान लें आपने 2 ओएमआर में तो गोले गलत भर दिए, तो उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस, आप घबरा जाओगे, आपके मन में घबराहट पैदा हो जाएगी और आप अपना पूरा पेपर आगे वाला पेपर पूरा खराब कर बैठोगे। इसलिए पेपर को ढंग से देखें। 5 नंबर प्रश्न आपने चेक कर लिया,
आपकी उत्तर पुस्तिका में, बुकलेट में। उसके बाद ओएमआर में देख लिया 5 नंबर, 5 नंबर में बी ढंग से देखना है, ए बी सी डी ढंग से देखना, बी कहाँ, बी इसको ढंग से गोला भरना है, बिल्कुल ढंग से, तसल्ली से, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल है ना साथियों, हमारे पूरे जीवन का सवाल है, हमारी तपस्या का सवाल है। जो हमने तपस्या की है, जो हमने रात रात जागे हैं, और जो कि आपके आत्मविश्वास से भी जुड़ी है, आपके परिवार ने जो उम्मीदें और आशाएं आपसे कर रखी है उनसे भी जुड़ी है। पेपर से पहले कभी भी पूरी रात पढ़ने की गलती न करें जो जनरली बच्चे करते हैं। जब आप 6 महीने और साल भर में नहीं कर पाए तो 6 घंटे में क्या कर लोगे, 2 घंटे में क्या कर लोगे, ऐसी गलती न करें। बच्चे, मैं देखता हूँ पेपर में जब देने जाता था तो बच्चे क्या करते थे, दोपहर का 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक मिला है, उसमें लोग पानी पीते हैं, थोड़ा मुंह माद होते हैं, वो लोग पढ़ते रहते थे। और वैसे लोग कभी चयनित भी नहीं होते, ऐसे लोग होते ही नहीं चयनित। क्योंकि जब आप पूरे इतने समय तक कुछ नहीं कर पाए, उस समय रिलैक्स रहें, आराम से रिलैक्स लें, बिल्कुल कुछ जूस जास पिए, माइंडली फ्रेश रहें, बिस्कुट खाएं, तसल्ली से बैठें, फालतू बात नहीं करें, बस ध्यानपूर्वक आराम से बैठें, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और आपको घबराना नहीं है। आपके बीच में मैं रेगुलर रूप से वीडियो लाता रहूँगा, हर 2 दिन में आपको मोटिवेट करता रहूँगा। यदि किसी सेकंड ग्रेड के साथी को घबराहट हो रही है तो मेरे को इन नंबरों पर ये 7 है पर फ़ोन कर सकता है। आपको सिर्फ चयनित होना है, और मैं बता दूंगा आपको चयनित कैसे होना है, कैसे आपको अब ये 10 दिन में अपने आप को मैनेज करना है। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जनरली कोई नंबर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आपको, मतलब आपके लिए निस्वार्थ भाव से आपके बीच में खड़ा है, और मेरा उद्देश्य केवल और केवल यह है, यदि मैं आपको किसी प्रकार से आपके काम आ जाऊं और आप चयनित हो जाएं तो मैं आपको बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मैं राजस्थान के समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम आ गया हूं। सैनिक के रूप में तो मैं देश के लिए कार्य करता ही रहा हूं, किंतु यहाँ यदि मैं समाज के, राजस्थान के लिए कुछ कर जाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, विशेषकर युवाओं के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो घबराएंगे नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और निश्चित ही चयनित होंगे। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और